जय श्री कृष्ण। आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि शूर्पणखा खरदूषण के वध के बाद समझ चुकी थी कि यह नारायण है, साक्षात विष्णु है, फिर भी वह क्यों गई रावण का वंश नष्ट करवाने के लिए? इसके पीछे क्या रीज़न था? इसका एक आंसर बिल्कुल छोटा सा है। शूर्पणखा जो थी, शूर्पणखा ने गंधर्व विवाह किया था। उस समय एक राक्षस हुआ करता था जृंभासुर। जृंभासुर को वरदान मिला था ब्रह्मा जी द्वारा। जब उसने कठिन तप किया तो ब्रह्मा जी के वर के कारण उसने एक वरदान मांगा था कि मैं अपनी जीभ के लिए जितनी चाहे उतनी लंबी कर पाऊं। तो यह वरदान ब्रह्मा जी ने दिया, तो उसके कारण वह जितनी चाहे उतनी लंबी अपनी जीभ को बढ़ा सकता था, जीभ के आकार को बढ़ा सकता था। एक दिन की बात है, रावण, आपको ध्यान होगा, जब शिवजी को लेने कैलाश गए थे और कैलाश लेकर वापस आना था, उस बीच में लीला हुई जो आज हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ धाम, जहाँ शिवजी की स्थापना हुई। वो पूरी कथा आप अच्छे से जानते हैं। तो रावण जब वहाँ से बहुत गया शिव जी को लेने के लिए, तो उस समय मेघनाथ, रावण के पूरे पुत्र, सब लोग बहुत छोटे छोटे थे। तो रावण ने कहा कि शिव को लेने हम जा रहे हैं, उस समय कौन है जो हमारी लंका की रक्षा करेगा? तो जो शूर्पणखा के पतिदेव थे जृंभासुर, वो ही उस समय बड़े थे नानाश्री के अलावा। तब रावण ने उनसे कहा कि आप जाएं, मैं जा रहा हूँ शिव को लेने कैलाश से, आपको इस पूरी लंका की रक्षा करनी है, क्योंकि देव मेरी लंका में न होने के कारण सारे देवता षड्यंत्र करके लंका को नष्ट कर सकते हैं, इसलिए रक्षा आपको करनी है। लेकिन रावण अनभिज्ञ था, रावण नहीं जानता था कि जृंभासुर को यह वरदान है। और हुआ यही, रावण जब वहाँ से क्रोध में आया कि शिव नहीं आए साथ में, तो जब वो क्रोध में आ रहा है पुष्पक विमान में बैठे हुए, तो उस समय उसने देखा, क्योंकि जृंभासुर को जो वरदान था जीभ बढ़ाने का, तो जब रावण नहीं थे तो दिन भर तो जृंभासुर अपने उसमें सुरक्षा व्यवस्था देखता रहता था, लेकिन रात्रि में क्या करता था, जब उसको सोना होता था तो जृंभासुर अपनी जीभ को बढ़ाता था और जीभ बढ़ा के पूरी लंका को अपनी जीभ से कवर कर लेता था, जैसे पट्टी लगा दी जाती है कि यदि कोई बाहरी कोई भी व्यक्ति आएगा तो हमारे शरीर में सबसे सेंसिटिव होती है जीभ, उस पर टच करेगा और मुझे पता लग जाएगा। तो उसने अपनी यह व्यवस्था जृंभासुर ने कर रखी थी। अब रावण आया तो रावण ने देखा कि लंका को किसी समुद्री जीव ने निगल लिया है। रावण यही समझा। तो यह देखते हुए रावण को क्रोध आया। एक तो वहाँ वो शिव को साथ नहीं ला पाया और यहाँ लंका को किसी जीव ने निगल लिया है। यह देख के रावण ने अपनी खड्ग द्वारा उस जीव को काटना चालू किया। तो काटते 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 जब पहुंचा वह लंका के अंदर उस महल में, तो महल में पहुंचते ही उसने देखा कि उस समय जृंभासुर की मौत हो चुकी थी। जीव कटते 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 आई, उस समय जृंभासुर ने मर चुका था। शूर्पणखा ने जब इस घटना को देखा, लेकिन रावण बहुत अधिक शक्तिशाली, रावण से हम इसका विरोध कैसे करें, यह देखते हुए शूर्पणखा ने मन ही मन एक कसम खाई हुई थी वाल्मीकि रामायण के अनुसार कि तुमसे जो सवाया हो उसको मैं ढूंढूंगी और ढूंढ कर तुम्हारे समक्ष खड़ी करूंगी, जो तुम्हारा विनाश कर सके, क्योंकि तुमने मेरा सुहाग उजाड़ा है। उसने गंधर्व विवाह किया था, प्रेम विवाह किया था, मेरे प्रेमी और मेरे पति को मारा है। इसलिए शूर्पणखा सब जगह भ्रमण करती रहती थी, ढूंढती रहती थी कि रावण से कोई सवाया मिल जाए। और पंचवटी में भगवान राम उसे मिले और जब राम का रामत्व देखा तो उस समय समझ गई थी कि अब लंका का विनाश निश्चित है। इसलिए आपने रामायण में भी देखा होगा कि लंका में रावण को सूचना देने के पश्चात फिर शूर्पणखा का वर्णन नहीं आता। यह था पिछले प्रश्न का उत्तर। आज हम चलते हैं एक नए सफर की ओर। समय को जब ये प्रकृति बनाई गई, ये सृष्टि का निर्माण हुआ, तो समय को भी बांटा गया। सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, महीने, साल
और फिर बने युग। इन युगों को भी 4 भागों में बांटा गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। यह 4 युग आए और 4 युगों के अनेक जो कथाएं अभी तक आपने सुनती रही 3 युगों की। अब है हमारा चौथा युग जिसमें हम लोग रह रहे हैं, कलयुग। सतयुग, सतयुग में सत्य का युग था। उस समय केवल क्या होते थे, तंत्र और मंत्र, 2 चीजें, माने सत्य और असत्य की लड़ाई हुआ करती थी, धर्म अधर्म की लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन दोनों अपने सत्य पे रहा करते थे। सतयुग के बाद आया त्रेता। त्रेता युग में तंत्र, मंत्र, यंत्र तीनों का उपयोग किया गया। आपने रामचरितमानस में, रामायण में भी इसको देखा है कि तंत्र मंत्र के साथ यंत्र का भी उपयोग किया गया है। फिर आया द्वापर, इसमें आया तंत्र, मंत्र, यंत्र और षड्यंत्र। यह 4 चीजें मिला के इस द्वापर युग में की गई। अब आया है कलयुग। कलयुग में क्या है, कलयुग में है, कलयुग माने कल पुर्जों का युग, मशीनी युग, और कलयुग का एक दूसरा नाम है कला का युग। इस कलयुग में वो ही लोग अपना नाम कमा पाएंगे या वो ही लोग कुछ कर पाएंगे जिनके पास कोई ना कोई कला है। इसलिए ईश्वर सबको एक कला देता है, आप अपनी उस कला को निखारें तो इस युग में आप राज कर सकते हैं। अब इन जैसे समय सीमा निश्चित की गई, इसी प्रकार समय की और युग की एक निश्चित सीमा निश्चित की गई। सबसे छोटा इन 4 युगों में होता है कलयुग। कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल, 4,32,000 वर्ष जिसको कहा जाता है, सबसे छोटा युग है। अभी इस समय द्वापर को समाप्त हुए मात्र 5,200 कुछ साल हुए, तो जब कलयुग लगा, माने अभी मात्र 5,000 साल का है कलयुग। तो कितना बचा है अभी, 4,27,000 वर्ष। अभी इतना युग कलयुग का बचा है श्रीमद् भागवत और हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार। इससे बड़ा है द्वापर, मतलब दुगना। यदि हम इसको दुगना करें, कलयुग की आयु से दुगना होता है द्वापर, तो 4,32,000 को दुगना करेंगे तो 8,64,000 यह द्वापर की उम्र है। द्वापर से दुगनी त्रेता की उम्र है और त्रेता से दुगनी सतयुग की उम्र है। इसलिए पुराने समय में जो हम पढ़ते हैं कि 10-10 सहस्त्र राजा लोग शासन किया करते थे, ये बात सत्य है, क्योंकि उस समय युग और की लंबाई बहुत अधिक हुआ करती थी। अब दिन प्रतिदिन समय सीमा कम होती चली जा रही है। श्रीमद् भागवत के अनुसार यह जो युग है, यह ब्रह्मा जी की रात्रि चल रही है, क्योंकि 4 युगों में ब्रह्मा जी की सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि होती है। यह उनका रात्रि का समय चल रहा है। इसके बाद जब ब्रह्मा जी की पूर्ण रात्रि हो जाएगी, मतलब कलयुग का अंत आएगा, तब कलयुग में प्रलय आएगा और प्रलय होने के बाद यह सृष्टि नष्ट हो गई। यह वर्णन था। अब हम चलते हैं उस ओर कि कलयुग का जब समय आना था, उस समय था राजा परीक्षित का शासन। राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र, मतलब अभिमन्यु के पुत्र। श्रीमद् भागवत में आप लोगों ने इस कथा को सुना है कि एक बार जब वह जंगल में शिकार के लिए गए हुए थे राजा परीक्षित, उनने अपने सामने एक बहुत काला, भयानक एक व्यक्ति देखा। तो राजा परीक्षित ने पूछा, आप कौन हैं? तो उसने बताया, महाराज मैं कलयुग हूँ और मेरा समय आ रहा है और मुझे आपके यहाँ आने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि इस समय इस धरती के राजा आप हैं, तो आपकी आज्ञा के बिना मैं आपके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, इस सृष्टि में प्रवेश नहीं कर सकता, तो आप हमें आज्ञा दीजिए। तो राजा परीक्षित के पूछने पर तुम आओगे तो क्या होगा? तो कलयुग ने अपनी सारी जो घटनाएं घटित होंगी वो बताई, तो राजा परीक्षित ने आज्ञा नहीं दी। कहले तुम्हारे यहाँ जब क्रूर और झूठ और असत्य का पालन होगा और केवल पाप ही पाप रहेगा, तो मेरे होते तुम प्रवेश नहीं कर सकते, तुम मुझसे युद्ध करो। मैं अपने दादा अर्जुन का पौत्र हूँ और भगवान श्री कृष्ण के भांजे अभिमन्यु का पुत्र हूँ, बहुत धर्म पे हूँ, तुम मुझसे युद्ध करो। तो कलयुग ने कहा कि हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन आप हमें रोक भी नहीं सकते, क्योंकि मेरा समय चालू हो चुका है और समय आने पर मुझे तो सारों ओर प्रकृति ने बनाया है, इस ईश्वर ने बनाया है कि मुझे तो आके फैलना है, मुझे आज्ञा दीजिए। दोनों में बहस में बहुत समय हुआ। फिर लास्ट में कलयुग ने एक चाल चली। कलयुग ने कहा कि राजन एक काम करिए,
आप यदि मुझे स्थान नहीं देना चाहते हैं अपने राज्य में, अपने इस पूरी सृष्टि पे, तो आप एक काम करिए, आप मुझे 5 जगह, कहीं भी आप 5 जगह मुझे स्थान दे दीजिए। तो राजा परीक्षित ने सोचा, क्या ठीक है, तुम्हें आना है, तुम्हारा आना तय है, इसलिए हम तुम्हें 5 जगह स्थान देते हैं, उन जगहों पे तुम रह सकते हो। पहला, जहां झूठ, छल, असत्य हो, वहां तुम्हारा वास होगा। दूसरा, जहां जुआ खेला जाता हो, वहां तुम्हारा वास होगा। तीसरा, जहां पर स्त्री गमन हो, वहां तुम्हारा वास होगा। जहां मदिरा पान किया जाता है या मदिरा बेची जाएगी, वहां तुम्हारा वास होगा। और 5वां, स्वर्ण तामसी होता है, क्योंकि स्वर्ण पहनने के बाद, सोना पहनने के बाद लोगों के अंदर अहंकार भाव उत्पन्न हो जाता है, दूसरों को नीचा देखते रहते हैं, इसी कारण उसको तामसी कहा जाता है। तो तामसी होने के कारण तुम उसमें रह सकते हो। और बस इतना कहा है और स्थान जैसे दिया तो कलयुग वहां से अदृश्य होता है और जाके राजा परीक्षित के मुकुट में समाहित हो जाता है। फिर वहां से उनकी वह बुद्धि भ्रष्ट करता है। इस कथा को आपने भागवत जी में अनेक लोग सुनाते हैं और आपने बहुत अच्छे से सुनी हुई है। अब आपको बताते हैं कलयुग आया क्या और कलयुग में होना क्या है। अब होना यह है कि ये 4 युग जब निकले अपने अपने समय के अनुसार, सतयुग ने पूरी आयु की, त्रेता ने पूरी आयु की, द्वापर ने पूरी आयु की। अब रात्रि लास्ट व्यतीत हुई कि कलयुग को अपनी आने का समय हो गया था और द्वापर अपनी पूरी आयु पूर्ण कर चुका था। रात्रि में ये चारों भाई अपने अपने गंतव्य स्थान पे गए और सोए। उन्होंने कहा, आप देखते हैं हमारे सबसे छोटे भाई कलयुग कल कैसे आएगा। तो होता यह है कि उस समय जब सब लोग सोए तो सुबह अमृत वेला मतलब 4 बजे जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ, उस ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले बड़े भाई उठे सतयुग। और सतयुग जब उठते हैं तो सतयुग पहुंचते हैं भ्रमण के लिए। तो जब उनने आके देखा कि कल रात तक जो जगह बिल्कुल खाली डली हुई थी, वहां एक बहुत सुंदर महल खड़ा हो चुका है, अति सुंदर, जिसमें बहुत चमक है, बहुत अधिक रोशनी है। उस रोशनी में वह अचंभित होते हुए उन्होंने कहा, देखा जाए कि इस महल के अंदर क्या करना है। तो वह उस महल के अंदर प्रवेश हुए। अब सतयुग ने देखा कि जैसे वह महल के अंदर गए तो दिव्य रोशनियां, अनेक चमक देखते देखते उनका मन भ्रमित हो रहा था। फिर उन्होंने देखा कि बड़े बड़े पहाड़ हवा में उड़ रहे हैं और छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े हैं, जो बटाइयां कहते हैं, वो उनके वजन से यह धरती दब रही है। तो उन्हें अचंभा हुआ कि यह कैसे हो सकता है कि बड़े बड़े पहाड़ हवा में उड़ रहे हैं, छोटा सा पत्थर इस धरती को वजन दे रहा है, ये हो ही नहीं सकता। वो इस बारे में और विचार करते, इतने में एक जेल की दीवार आती है और उनके सामने आके गिर जाती है और वह जेल के अंदर पैक हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दूसरे भाई त्रेता निकले और जब वह त्रेता वहां से निकलते हैं तो उनने भी देखा कि रात में तो ये महल नहीं था, ये महल कैसे तैयार हुआ। उस महल को बड़े चंबित तरीके से देखते हुए उन्होंने कहा, इसके अंदर जाके देखना चाहिए। जब त्रेता उसके अंदर गए तो उनने भी देखा दिव्य रोशनियां हैं, अनेक चमक है, चारों लाइट ही लाइट है, बड़ा अच्छा लग रहा था, ये कैसा सुंदर महल है। फिर उन्हें एक और देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि बड़े बड़े सागर, महासागर सूखे पड़े हुए हैं और छोटे छोटी जो कूप होते हैं छोटे वाले, वह पानी से लबालब भरे और इतना पानी भरा है कि उनके ऊपर से पानी रिस रहा है, बन नहीं रहा है और रिस रहा है, और जबकि पूरे महासागर जो है सूखे पड़े हुए। यह देखकर उनको अचंभा हुआ कि यह संभव ही नहीं है, यह असंभव चीज है कि सागर सूखा पड़ा और छोटी सी कुइया है वो भरी हुई है, ये कैसे हो सकता है। वो विचार ही कर रहे थे, इतने में एक जेल की दीवार आती है, गिरती है और वो भी जेल के अंदर पैक हो जाते हैं। फिर तीसरे भाई निकले उस अमृत बेला में, द्वापर। जैसे ही द्वापर आए उनकी भी नजर पड़ी उस महल के ऊपर, बड़ा सुंदर महल है ये कहाँ से बन गया, कल रात में था नहीं। उनको भी उत्सुकता हुई और वो उसके अंदर गए। उनने जाके उस महल के अंदर एक बड़ी विचित्र घटना देखी, हिल गए वो अंदर से। जैसे ही वो महल के अंदर पहुंचे तो उनने देखा कि एक गाय और एक बैल दोनों मिलकर एक छोटी सी बछिया का दूध पी रहे हैं।
यह देखकर हम तो चंबित हो गया, कहने लगे ये संभव ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो रहा है कि एक बैल और गाय दोनों मिलकर बछिया का दूध पी रहे हैं। वो ही विचार कर ही रहे थे, इतने में एक जेल की दीवार आती है, गिरती है, वो भी पैक हो जाते। अब ये तीनों भाई आपस में चर्चा करते, इतने में चौथा कलयुग आता है और हंसते हुए कहता है कि आप लोग चिंता ना करिए, अब मेरा युग चालू हो गया है, यह मेरी माया है जो तुम देख रहे हो। और कलयुग ने तीनों भाइयों को जेल से बाहर निकाला और कहा बताइए, आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए, क्योंकि अब मेरा युग चालू है, इस युग में वही होगा जो हम चाहेंगे। तो सतयुग ने पूछा, भैया ये तो सब ठीक है, सब सही है, जो जैसा है, तुम्हारी सुंदरता अच्छी है, तुम्हारे युग में चमक धमक को ही कीमत दी जाएगी, चमक धमक ही पूजी जाएगी, वो हम सब मानते हैं, परंतु इसका क्या मतलब है कि पहाड़ हवा में उड़ रहे हैं और छोटी छोटी बटैयाँ, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों से धरती दब रही है। तो कलयुग कहता है मेरे युग में ही होगा, जो बड़े बड़ी वर्ग की जातियां, बड़े बड़े जो थे पुराने समय से, जो शुरू से सृष्टि बनी चले आ रहे थे, वह मेरे युग में केवल नाम के रह जाएंगे। जिनका नाम और वर्चस्व था, मेरे युग में उन बड़ी बड़ी जातियों की कोई कीमत नहीं रहेगी, वह केवल हवा में अपने नाम को महसूस करेंगे, बाकी उनकी कीमत नहीं रह जाएगी। और जो हमारे यहाँ छोटी छोटी हैं जातियाँ, जिनको इन तीनों युगों में चांस नहीं मिला, मेरे युग में उनका भजन रहेगा, उनका राज रहेगा। यह है आपके प्रश्न का उत्तर। अब त्रेता ने पूछा, ठीक है ये तो हम समझ गए, लेकिन ये कैसे संभव है कि बड़े बड़े सागर सूखे पड़े हैं और छोटी छोटी कुइयाँ जो उनको लबालब भरी हुई हैं, ये कैसे संभव है? तब कलयुग ने कहा कि आपका कहना ठीक है कि जब सागर में पानी होगा तो आसपास आपको जलाशय भरेगा और छोटी कुइयाँ बनेंगी, और सागर सूखा होगा तो कुइयाँ सूखी रहेंगी। यह आप लोगों के युग में होगा करता था, मेरे युग में ऐसा नहीं होगा। यह मेरा युग है। मेरे युग में जो शुरू से बड़े धनाढ्य रहे हैं और जिन्होंने शुरू से बहुत ही सुख और ऐश्वर्य भोगे हैं, वह मेरे युग में वह लोग, बड़े बड़े उच्च लोग, उच्च वर्ग के लोग आकर केवल अपने नाम भर कर रहेगा कि ये फलाने थे, ये लंबरदार थे, ये राजा थे, वो थे, इनके नाम रह जाएंगे, बल्कि उनके परिवार बड़ी मुश्किल से चलेगा और उनका पेट भोजन बड़ी मुश्किल से हुआ करेगा, हमेशा वह परेशान रहेंगे। और जो हमारे यहाँ के निम्न वर्ग के लोग हैं, वह उनके पास पूरा धन संपत्ति ऐश्वर्य पैसा उनके पास रहेगा। यह होगा मेरे युग में। फिर द्वापर ने कहा ठीक है, अब आप बताइए, इन दो की बात हम मान लेते हैं कि चलो ये संभव है, लेकिन ऐसे कैसे संभव है कि एक बैल और एक गाय अपनी बछिया का दूध पी जाए? तब कलयुग कहता है ये मेरे युग में विशेष होगा, क्योंकि मेरे युग में जो पुरुष वर्ग होगा वह केवल अपने मद के कारण और नशे में पूर्ण जीवन व्यतीत करेगा और अधिकतर लोग बेरोजगारी में रहेंगे। अब घर परिवार चलाने के लिए घर की बच्चियां जाके घर की महिलाएं फैमिली को संभालेंगी। यह इनका मतलब है कि घर में एक बच्ची पूरे परिवार को मेहनत करेगी, पैसा कमाएगी, चलाएगी, और गाय और बैल मतलब उस घर के जो मुखिया हैं और बड़े छोटे हैं, यह लोग मिलकर उसका जो दूध पीने का मतलब है कि वह कमा के लाएगी और उनका भजन पूजन सब करवाएगी, और भोजन होगा उनका, और उनका सारी कामनाएं वो पूरी करेगी। यह मेरे युग में होगा। इस कहानी से आपको क्या समझ में आया, आपके कितने प्रश्नों का उत्तर मिला, यह आपको निकालना है, क्योंकि श्रीमद् भागवत के अनुसार कलयुग जैसे जैसे अपनी बढ़ेगा अपनी विशालता की ओर, और उस ओर के बढ़ेगा तो उस ओर केवल रहेंगे पाप, जो कलयुग ने कहा है। मेरे युग में वो ही पैसे वाले होंगे जो झूठ छल कपट का उपयोग करेंगे, उन्हीं के पास धन रहेगा। जो हमेशा असत्य भाषण करेंगे, जो हमेशा जिन चीज़ों में 5 चीज़ों में परीक्षित ने जिसको स्थान दिया था, जो इन 5 चीज़ों को लेके चलेगा वो यहाँ का राजा होगा। यह कलयुग ने बोला था। तो आज आपके सामने प्रैक्टिकल हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। हमारे हिसाब से आपको अनेक प्रश्नों के उत्तर इसमें मिले होंगे। और कलयुग में के अंत में होगा क्या, जैसे जैसे यह समय बढ़ेगा उस समय होगा क्या। श्रीमद् भागवत कहती है कि कलयुग कहता है कि मेरा युग जैसे जैसे बढ़ेगा, सबसे पहले आदमी की हाइट कम होगी, लंबाई,
जो हम आप देख रहे हैं कि हमारे जो दादा परदादा लोग होते थे वे 7 फुट 8 फुट के हुआ करते थे, और आज की जनरेशन धीरे धीरे 5 फुट पे आ गई है और धीरे धीरे यह कम होती जाएगी। तो कलयुग का कहना है कि मेरे युग में हाइट सबसे पहले कम होगी, दूसरा फिर उसकी आयु कम होगी। जब कलयुग का अंत का समय आएगा तब कलयुग में मनुष्य की आयु हो जाएगी 30 वर्ष, श्रीमद् भागवत के अनुसार 30 वर्ष हो जाएगी, और हाइट इतनी छोटी हो जाएगी कलयुग के अंत तक कि वह चने के पेड़ को ताड़ का पेड़ कहेगा, और 30 वर्ष की आयु में ही वो अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करेगा। उसकी शुरुआत आज हो चुकी है। आज हम लोग सुनते हैं, देखते हैं कि 25-30 में भी अटैक आने लगे, ये प्रैक्टिकल है। वह अपना फैला रहा है। और फिर कलयुग ने कहा कि 30 वर्ष की आयु होगी, 9 साल के लड़के लड़कियां माँ बाप बन जाएंगे, तो 30 वर्ष तक भी अपना पूरा संपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे और चले जाएंगे। और मेरे यहाँ पूर्ण आयु और इच्छा मृत्यु बहुत ही कम लोगों को मिलेगी, अधिकतर अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे। ये कलयुग का वर्णन था जो आपके समक्ष रखा है। इसका बहुत विशाल है, जितना कहा जाए इस कलयुग में होना है बहुत अधिक है, लेकिन समय सीमा कम है, इसलिए हमने आपको बहुत शॉर्टकट रूप में इस चीज़ को बताया है। आशा करता हूँ आज ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो 4 लोगों तक पहुँचाइए, और कलयुग में क्या क्या होगा उसका एक छोटा सा वर्णन करने की हमने कोशिश की थी, उस पर ध्यान दीजिएगा। अब अगला हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं जो आपको अगले सप्ताह तक उसका जवाब देना है। प्रश्न आज के ही एपिसोड में से है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमने आपसे कहा ना 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब प्रश्न इसमें से निकलता है गिनती कैसी होती है, 1 2 3 4, जबकि युग का क्या है, सतयुग माने 1, त्रेता माने 3, द्वापर माने 2, कलयुग माने 4। गिनती कैसी है, 1 3 2 4। गलत है ना ये गिनती। इसका मतलब ये द्वापर आना चाहिए था सतयुग के बाद, त्रेता कैसे आया? इस रहस्य को आपको बताना है कि एक युग का परिवर्तन हुआ, 3 से 2 पे आ गया। त्रेता तीसरे नंबर पे आना था, 2 पे आ गया। यह कैसे संभव हुआ? इतिहास में यह बहुत बड़ी घटना कैसे घटित हुई, इसको जानेंगे हम अगले सप्ताह तक। तो अगले सप्ताह इस रहस्य का पदार्पण करेंगे कि एक युग क्यों बदला। इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और खोजिए, बड़ा आनंद आएगा इस प्रश्न के जवाब में। अब हम चाहते हैं आपसे आज्ञा लें, और भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आप लोग स्वस्थ रहें, आपके यहाँ धन धान्य की समृद्धि हो, भगवान की अनूठी कृपा आप पे बरसती रहे और सबकी रक्षा हो, इसी कामना सहित। जय श्री कृष्ण।